नमस्कार दोस्तों, बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उन 161 सीटों को जीतने की कवायद चल रही है जिन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही, पराजित हुई। लेकिन दूसरी तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद जीते हुए सांसद भारतीय जनता पार्टी की अपनी चिंता है। वे सोच रहे हैं कि 2024 में उन्हें टिकट मिलेगी या गुजरात मॉडल के तर्ज पर सब कुछ बदल दिया जाएगा, और इसकी सुगबुगाहट दिखने भी लगी है। कुछ एक सांसद अपनी दावेदारी ठोकते हुए पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने हिसाब से सब कुछ कर लेना चाहते हैं, और इस कवायद में क्या शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के दमदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं, वे बदले जाएंगे? क्या संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल होगा? और क्या मोदी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा? इन सारी कवायदों के बीच दिल्ली से दूरस्थ बैठे सांसदों की अपनी चिंता है, क्योंकि इन सांसदों ने दबी जुबान पर हमसे कहा कि राजनीति में कोई जीवन भर दरी बिछाने नहीं आता है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वह उसे पूरा करेंगे। वह आज भी दरी बिछाने का काम कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सोच सभी सांसदों का है? सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल सभी राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का है। और शायद यही वजह है कि टिकट के बाद बगावत के जो स्वर उठते हैं वह इन्हीं सोच की वजह से है। तब ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन राज्यों में बगावत के सुर सुगबुगाने लगे हैं। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से वहां के 3 सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। यही हाल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और भी कई राज्यों के नाम फेहरिस्त में है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो है मेनका गांधी और वरुण गांधी का। कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी की भाजपा में उपेक्षा हुई है, उसे लेकर मां बेटे अपनी राह तलाशने लगे हैं। मेनका गांधी ने कल जिस तरीके से सुल्तानपुर में गन्ना किसानों का मामला उठाया और वरुण भैया के लिए जो कुछ कहा, वह भाजपा के लिए चुनौती है निश्चित रूप से, क्योंकि इससे पहले वरुण गांधी लगातार आम लोगों के मुद्दे उठाते रहे हैं और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं, खासकर योगी सरकार को। वरुण गांधी दरअसल एक समय में पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे। बंगाल के प्रभारी भी बने, राष्ट्रीय महासचिव भी बने। लेकिन मोदी सत्ता आने के बाद मेनका गांधी और वरुण गांधी को जिस तरीके से किनारे किया गया, क्या अब उनके लिए समय आ गया है कि वे अपनी राह तलाशे? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया कि क्या वरुण गांधी का कांग्रेस में स्वागत है, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से। ऐसी परिस्थितियां जब बनने लगी है और सुल्तानपुर और पीलीभीत से इन मां बेटे यानी मेनका गांधी और
वरुण गांधी की अपनी ठसक है, अपनी धमक है, अपनी पहुंच है और अपनी पकड़ है। ऐसी परिस्थितियां यदि बनने लगी है तो क्या आने वाले दिनों में मेनका गांधी और वरुण गांधी की राह अलग होगी? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से वरुण गांधी की गाड़ी बेपटरी होते जा रही है, लगातार वे पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, आम लोगों के साथ जुड़कर मुद्दे उठा रहे हैं, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री तक को पत्र लिखा जो सार्वजनिक हुआ। ये सारे मामले बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यदि टिकट को लेकर ऐसी कवायद जो गुजरात में हुई करने की कोशिश की गई तो विभिन्न राज्यों में पार्टी को बेहद ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष यदि जम्मू कश्मीर को मान ले तो 10 राज्यों में चुनाव है और इस 10 राज्यों में से 90 से ज्यादा सीटें भाजपा के पास है। पहले ही बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति की वजह से चिंतित मोदी शाह के लिए क्या ये 10 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है? इन राज्यों में से 6 राज्यों में तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। मध्य प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी धमक है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना में विपक्ष की सरकार है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना में एक अपनी सरकार है। ऐसी परिस्थिति में क्या चुनौती नहीं है? निश्चित रूप से चुनौती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा ने लगभग सभी सीटें जीती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे आधा दर्जन से अधिक राज्य हैं जहां भाजपा ने पूरी की पूरी सीटें जीती थी और 303 का आंकड़ा पार किया था। तो 2024 के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती तो उत्तर प्रदेश भी है। और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मायावती की सक्रियता के पीछे भाजपा का हाथ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जो बसपा चुपचाप रही, वह अचानक लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले कैसे सक्रिय हुई, किसके इशारे पर सक्रिय हुई, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वोटों के बंटवारे से भाजपा को फायदा होता है और इसी वजह से मायावती को सक्रिय कर दिया गया है। लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी का अपना प्रभाव है। यदि ये दोनों की राह भाजपा से अलग हुई तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ अलग ही बात करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। यह अलग बात है कि वह जानती है कि उन्होंने पिछले चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों में सर्वाधिक सीटें जीती है, जो संभव नहीं है, इसलिए वह उन 161 सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन जिन सीटों को जीती है वहीं यदि बगावत के स्वर सुलगने लगे तो फिर पार्टी का क्या होगा, रणनीति का क्या होगा, देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में क्या क्या बातें छन कर आती है। हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।